महिलाएं पैसों के मामले को झंझट न समझें, जबकि पैसों से दीजिए खुद को आर्थिक मजबूती। नमस्कार, मैं इंजीनियर रानी ठाकुर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज महिलाओं की आर्थिक मजबूती पर मैं बात करने जा रही हूँ। पैसों की समझ न केवल ज़रूरत है बल्कि शक्ति भी है। तो महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। और महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम कब होंगी? जब वो वित्तीय लेन देन, वित्तीय सशक्तिकरण के ऊपर समझ रखेंगी। 21वीं सदी की महिलाएं शिक्षित और सक्षम हैं। वह घर से लेकर ऑफिस और बिजनेस तक हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी हैं। लेकिन एक क्षेत्र अब भी ऐसा है जहां बहुत सी महिलाएं पीछे हैं। वो है उनका अपना वित्तीय सशक्तिकरण। वित्तीय सशक्तिकरण के मामले में महिलाएं बहुत 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 पीछे हैं। तो पहले ये समझते हैं वित्तीय सशक्तिकरण क्या होता है। वित्तीय सशक्तिकरण का मतलब है सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना, निवेश की समझ रखना, भविष्य की आर्थिक योजना बनाना और वित्तीय निर्णय खुद लेने में सक्षम होना। महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त क्यों होना चाहिए? आखिर यदि कोई महिला वित्तीय रूप से सशक्त होती हैं तो उससे परिवार और समाज में क्या फ़ायदा होने वाला है, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, आत्मनिर्भरता। एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला जीवन के हर निर्णय में आत्मनिर्भर होती हैं। वो अपने जीवन से जुड़े हुए निर्णय को स्वयं ले सकती हैं। तो वित्तीय मजबूती आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाता है। असामान्य परिस्थितियों से निपटने की ताकत, जैसे पति की मृत्यु, नौकरी छूटना, स्वास्थ्य संबंधित आपातकालीन स्थिति या तलाक हो जाना। ऐसी स्थिति में यदि आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से महिला है तो वो इन परिस्थितियों से अपने आप को बहुत अच्छे से निकाल सकती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव। एक वित्तीय रूप से जागरूक महिला अपने बच्चों को भी सही वित्तीय मूल्यों की शिक्षा देती है। और वित्तीय शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी देश की विकास के लिए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला एक पढ़ी लिखी समाज बना सकती है। एक आर्थिक रूप से मजबूत महिला एक आर्थिक रूप से मजबूत समाज बना सकती है। सम्मान, आत्मविश्वास। आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं को समाज में सम्मान मिलता है और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जब सम्मान मिलता है तो उसके साथ आत्मसम्मान अपने आप आती है। तो कैसे किया जाए वित्तीय सशक्तिकरण? तो सबसे पहले बीमा को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा खुद के नाम से होना जरूरी है। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, बजट बनाना सीखें, खर्च और बचत को समझें, निवेश के माध्यमों की जानकारी लेना चाहिए, कहाँ कहाँ पैसे कैसे कैसे वो बना सकती हैं। अपना बैंक खाता का और दस्तावेज रखें। अपना बैंक खाता का उपयोग करना सीखें और उनके खुद से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनको वो संभालना सीखें। अपने पति के पॉलिसी का, SIP का और हर प्रकार की चीज़ों की जानकारी रखें। दीर्घकालीन योजना बनाएं। वित्तीय सक्षम महिलाएं रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा, अपने सपनों के लिए निवेश करें और अपने परिवार के मुखिया से पूछें कि उनके परिवार के लिए उनके लिए क्या रिटायरमेंट प्लानिंग है, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है और आगे भविष्य में हम अपना वित्तीय स्थिति कैसे देख रहे हैं। ऑनलाइन टूल्स और ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्तीय सलाहकार से दोस्ती कर सकते हैं। जो आपके आसपास में ऐसी महिलाएं हों जिनकी बचत करने का नेचर हो, उन महिलाओं से दोस्ती करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो 2 पैसे बचाना जानती हैं, उनसे आप दोस्ती करोगे तो काफ़ी हद तक आप अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे अपनी वित्तीय सलाहकार के रूप में चुनें। मैं आपके और आपके परिवार की वित्तीय योजना बना के और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझूंगी। तो आइए हम वित्तीय सशक्तिकरण की ओर चलते हैं। आप अपने लिए कुछ
वित्तीय जानकारी एकत्रित करें और उसके अनुसार योजना बनाएं। नमस्कार।